हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज फिर से भाई वाली एडवाइस लेकर हाजिर हूं। जब से फ्रैंकलिन डेथ फंड म्यूचुअल फंड क्लोज हुआ है, बहुत लोग डरे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है डेथ फंड बंद करें, पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड बंद करें, एसआईपी बंद करें, क्या करें, क्योंकि हर तरह से जहां भी सुने सिर्फ बुरी खबर। स्टॉक मार्केट भी कहीं से कोई परफॉर्म नहीं कर रहा कि इंसान को, चलो इंसान फ्रैंकलिन को भूल के स्टॉक मार्केट को देख ले। तो हर तरीके से दिमाग लोगों का उड़ा हुआ है कि करना क्या चाहिए, जिसमें एक जो डेटा कहता है, वो डेटा ये कहता है कि अब जो म्यूचुअल फंड क्लोजिंग का रेशियो है वो 70% तक आ चुका है। ये हालात आ चुके हैं डर के कारण। तो चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना, ये पक्का वादा है। तो इसीलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को जो भी नए लोग हो सब्सक्राइब कर लें, हमेशा भाई वाली एडवाइस आपको मिला करेगी। अब शुरू करते हैं एक बहुत ही छोटे से सवाल के साथ। आप इन्वेस्टमेंट करते किस लिए? 5 साल के लिए? 10 साल के लिए? स्पेशली जो एसआईपी की बात आती है, चलिए हम 2 मिनट के लिए म्यूचुअल फंड को छोड़ भी दें। एसआईपी जो करते हैं, पक्का 5 से 10 साल के लिए करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, सोच लीजिए, करते हैं ना? तो अब एक सवाल खुद से पूछिए, आज से 5 से 10 साल के बाद स्टॉक मार्केट कहां रहेगा? 5 से 10 साल के बाद स्टॉक मार्केट कहां रहेगा? अभी चल रही है ना निफ्टी, अगर रफली मान के चलेंगे 9,000 के पास चल रही है, तो क्या 5 साल के बाद निफ्टी 4,500 रहेगी, या ये 15,000 के ऊपर रहेगी? अगर ये 15,000 के ऊपर रहेगी तो क्या आपको एसआईपी बंद करनी चाहिए? और अगर अभी वही जो बंद करने वाले लोग जो एसआईपी बंद कर रहे हैं, उनमें से 99.9999999999% लोग ये बोलेंगे कि निफ्टी आज से, या स्टॉक मार्केट आज जहां खड़ा है वहां से डबल ग्रोथ में बैठा रहेगा आज से नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के बाद। डेफिनेट 10 ईयर। देखिए, एक चीज तो पहले ये जानिए, एसआईपी में भी 5 साल की भी बात करना ना बड़ी बेवकूफ़ी है। रियलिटी में कहा जाए तो एसआईपी का भी रियल हॉरिजॉन 10 साल का होता है, जहां पे हम फ्यूचर के लिए पैसा लगाते हैं। तो डेफिनेटली वो एक अलग मुकाम पे रहेगी, इंडिया का ग्रोथ अलग मुकाम पे रहेगा। कहीं से भी ये जो हालात आप दिख रहे हैं वो नहीं है। अब इस हालात के बारे में आप ये समझिए, ये मार्केट का हिस्ट्री हर 8 साल 7 साल पे मार्केट में एक ऐसी गिरावट आती है, 10 साल पे आती है, और वो एक टाइम होता है जिससे जो फाइट करता है वो राजा बाबू बनता है। आई बात समझ में? वो राजा बाबू बनता है। तो ये था पहला जो आपको खुद से सवाल पूछना था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग नहीं समझते, और बहुत ही प्रैक्टिकल मैंगो पीपल के लैंग्वेज में बोलूंगा, जो शायद आप लोगों ने जानते हो बट मानते नहीं। जब आपका मार्केट हाई रहता है, तो जब आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी करते हो तो एनएवी भी हाई रहता है। अब एनएवी हाई रहता है तो आपकी यूनिट क्या आते हैं? आपको यूनिट कम मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब मार्केट डाउन होता है तो एनएवी सस्ता रहता है, करेक्ट? और एनएवी सस्ता रहता है तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलते हैं, करेक्ट? और ज़्यादा यूनिट मिलते हैं तो लोअर प्राइस पे आपका एक्यूमुलेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। एग्री करोगे? अब जब लोअर प्राइस पे एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है तो एक और पते की बात सोचो, मार्केट जितने टाइम एक राउंड रेंज बाउंड में अप एंड डाउन करेगा, यानी एनएवी भी जो गिर चुकी है उस लोअर प्राइस में अप एंड डाउन करेगी, यानी आपका एक्यूमुलेशन, आपका जो यूनिट है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो भी कब? लोअर प्राइस में। और लोअर प्राइस में बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स ये तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है, आप इस बात को तो भूलने की कोशिश ही मत कीजिएगा। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। आप हिस्ट्री चेक कीजिए, मार्केट के नॉर्मल राइज और फॉल, उसमें कभी भी आपके यूनिट का एक्यूमुलेशन उतना बेहतरीन नहीं हो पाता है, और रिटर्न मिलता है बट उतना बेहतरीन नहीं मिलता है। लेकिन जब भी ये 8 और 10 साल का बड़ा फॉल आया है और उस लोअर रेंज पे जब मार्केट जब जब टिका है, वहां पे लोगों की एनएवी का एक्यूमुलेशन बहुत जबरदस्त हुआ है, जबरदस्त। और जबरदस्त होने के कारण उनको नेक्स्ट 10 ईयर्स में रिटर्न भी भर भर के मिला है, पेटी भर भर के मिला है। वो पेटी भरने का सेंस, जिनकी जैसी इन्वेस्टमेंट, करेक्ट है? तो अब आप मुझे बताइए कि यार ये कैलकुलेशन प्रैक्टिकल नहीं है? क्या ये बात आपको मालूम नहीं है? मालूम तो है, बट मानते नहीं है।
जानते हैं पर मानते नहीं। और यही चीज़ है जो प्रैक्टिकल हमको समझनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, क्योंकि सही समझ को यूज़ करके ही पैसा कमाया जा सकता है। और परेशानी लेकर और गलत डिसीजन लेकर सिर्फ नुकसान होता है, इधर उधर के लोगों को सुनकर नुकसान होता है। सर एक सिंपल सी चीज़ है, किसी सही चीज़ को समझिए, सही चीज़ को जानिए, थोड़ा सा एजुकेशन रखिए। ये जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, यहाँ पे एजुकेशन वर्ड को तो सबसे बड़ा लात मार के हटा दिया जाता है। और ये सबसे बड़ी परेशानी है जहाँ पे इन्वेस्टर कभी पैसे नहीं कमा पाते, चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर पैसे नहीं कमा पाते। ये था 2 रीज़न। अब आता हूँ तीसरा। एक और सबसे जो बड़ी चीज़ है जो एसआईपी करने वाले गलती करते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जब मार्केट, अगर देखिए एसआईपी भी अभी मान लीजिए अभी के मार्केट से जो एसआईपी कर रहे हैं 2 तरीके के लोग होंगे। एक जिनका बहुत नीचे से एसआईपी होगा और मार्केट ऊपर गया होगा, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा होगा, लेकिन अभी मार्केट गिर गया तो अभी उनका रिटर्न खत्म हो गया या शायद थोड़ा लॉस में भी हो गया। करेक्ट। दूसरे वो लोग होंगे जिन्होंने नया नया ताजा ताजा नौला नौला एसआईपी मार्केट की तेजी को देख के करना शुरू किया होगा, क्या मार्केट और ऊपर जाएगा। वो अब इस गिरे हुए हालत में सबसे ज्यादा डर रहे होंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है ये उनके लिए, आप ये समझिए कि आपने नया नया अगर स्टार्ट किया है एमएफ और आपका डाउन दिख रहा है, तो आपको अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर से पूछकर उस म्यूचुअल फंड में टॉप अप करना चाहिए। वो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से टॉप अप कितने परसेंट का होना चाहिए, कितने अमाउंट का होना चाहिए, वो आपके पोर्टफोलियो को देखकर वो एक तरीका होता है, उसके अनुसार से वो देखकर आपको बताते हैं कि हाँ अब आप इसमें इतना कर लो। वो आपको जरूर, उससे क्या होगा, अभी जो नीचे में एनएवी मिल रही है उससे आपको लेने को मिलेगा, और जो नॉर्मल एसआईपी चल रही है वो एज इट इज चलेगा, तो आपका एक्यूमुलेशन अच्छा होगा। ये एडवाइस सिर्फ उनके लिए जो नया नया अपर लेवल में फंसे हुए। ठीक है। अब अब ये जो टाइम फ्रेम है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे हमें ये देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारा म्यूचुअल फंड कैसा है। म्यूचुअल फंड जो भी लिया है उनका पैसा कहां लगा है, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, मल्टी कैप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखना जरूरी है कि उनका एलोकेशन कहाँ है, उस म्यूचुअल फंड ने किस किस स्टॉक में पैसे लगाए, किस किस सेक्टर में पैसे लगाए। ध्यान से समझिएगा, ये सबसे की है। जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा आपने लगाया उसका सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट हाथों हाथ गूगल पे जाके चेक कीजिए। अगर कहीं से भी लगे कि म्यूचुअल फंड का एलोकेशन सही नहीं है या म्यूचुअल फंड सही नहीं है, उसको दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करें, दूसरे फंड में ट्रांसफर करें। अब यहां पे लोग क्या सोचते हैं, लोगों को मालूम होता है ये मेरा फंड का इन्वेस्टमेंट गलत है, मुझे यहां से शिफ्ट करके यहां करना है, लेकिन अब वो क्या सोचते हैं, अरे यार ये बड़ा गिरा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर आ जाए तब मैं एग्जिट करूंगा। लेकिन मेरे भाई ध्यान से समझना, ये घटिया वाला आपका म्यूचुअल फंड है जो आपको पता भी चल चुका है ये घटिया है। अब इसको आप क्या सोच रहे हो, ऊपर आएगा तब इसमें लूंगा, लेकिन अब सोचना ये जब इतना सा ऊपर आएगा तो ये जो अच्छा वाला है इतना ऊपर आ जाएगा, यानी ये आपकी पहुंच से और ऊपर। तो अगर बीमारी पता लगे तो यहीं पे काट दो, पूरे हाथ को कटवाने की कोशिश ना करो। एग्री करते हो तो लाइक का बटन दबा देना। आई बात समझ में। जो फैक्ट है भाई वाली बात बोलूंगा, खुली बोलूंगा, प्रैक्टिकल बोलूंगा, जिससे प्रैक्टिकल आपको चीज समझ में आए और आपको हाँ यार मेरे को मेरे भाई मेरी भाषा में समझाने वाला एक भाई है जो करेक्ट बताता है। और अगर चीज सही लग रही हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे हम इसको दिनों दिन जो इंप्रूव कर रहे हैं वो इंप्रूव करते जाए। अब देखिए, अब आपके दिमाग में होगा सर इतना ज्ञान तो दे दिए, लेकिन प्लीज़ अगर आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें वो बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल बता देंगे। अब ये देखिए, आप लोग पता है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस करके नहीं रखते। ये देखो मैंने आपके लिए बनाया है, यहाँ पे हमने टाइप किया म्यूचुअल फंड और इसको सर्च का बटन दबाया, ये आ गया बेस्ट म्यूचुअल फंड 2020। एक मंथ पहले हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई थी, जस्ट 1 मंथ पहले। ये जो भी इन्वेस्टमेंट है बहुत बेहतरीन, इसको जाके देखिए और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी करने के बाद। इसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं।
और इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए। बाकी ट्विटर अगर टेलीग्राम में भी जुड़े रहेंगे तो क्या है, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसके लिंक वहां डाल देता हूं, कोई न्यूज़ डाल देता हूं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं है। तो उम्मीद करूंगा। एक और बड़ी चीज़, डेट फंड में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपका एलोकेशन बैंकिंग और एनबीएफसी में बहुत ज़्यादा हो म्यूचुअल फंड का, वहां से 80% पोजीशन को कम करें। फिर से, डेट फंड में ना करें, उससे बेहतर है आपका एफडी। और दूसरा, बैंक और एनबीएफसी में अगर किसी भी म्यूचुअल फंड जिसमें आपका इन्वेस्ट है उनका एलोकेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 80% पैसे को कहीं और शिफ्ट करें। तो वीडियो भी बता दी, गाइड भी बता दी। भाई वाली एडवाइस अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर करें, ज़रूर फीडबैक दें और लोगों के साथ शेयर करें जिससे मैक्सिमम लोगों तक बात पहुँचे। थैंक यू सो मच।